माइनक्राफ्ट एक वीडियो गेम है जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। यह सबसे अधिक बिकने वाला वीडियो गेम है जिसकी लगभग 200 मिलियन प्रतियां बिक चुकी हैं और इसने दुनिया पर सांस्कृतिक प्रभाव डाला है, शहरी किंवदंतियों उत्पन्न की है, इंटरनेट पर लाखों वीडियो बनाए हैं, कई देशों में वीडियो गेम के माध्यम से शिक्षा को भी प्रेरित किया है। हमारे पास माइनक्राफ्ट स्टोरी मोड, एक रंगीन ब्लॉकों का कॉमेडी ड्रामा गेम, और कुछ दिन पहले माइनक्राफ्ट अर्थ, माइनक्राफ्ट का एक संवर्धित वास्तविकता सैंडबॉक्स गेम है जिसका 1 महीने में बीटा होगा। माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का डंजन्स गेम, माइनक्राफ्ट डंजन्स का नया ट्रेलर जारी हुआ है जो वसंत 2020 में है। यह कहानी वास्तव में बहुत पहले शुरू होती है। मूल माइनक्राफ्ट का प्रारंभिक सार्वजनिक लॉन्च, जिसे अब क्लासिक कहा जाता है, 1 दशक पहले हुआ था और यह माइनक्राफ्ट की असाधारण घटना की शुरुआत का संकेत देगा। यह क्लासिक संस्करण वर्षों में कई प्रभावशाली अपडेट के साथ विकसित होगा, लेकिन आज पहले अपडेट हमारी रुचि वह संस्करण 1.0.14 जो 30 जुलाई 2010 जारी किया था। यह हमें कई महत्वपूर्ण चीजें देगा, जैसे मुर्गियां, अंडे, भट्टियों और चेस्ट मेरी गाड़ियां। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें जूकबॉक्स और पहले 2 डिस्क देगा जिन्हें हम चला सकते थे, 13 और कैट। कैट एक आनंदमय प्रस्तुति है और 13 अजीब था। यह एक गाना नहीं था बल्कि परिवेशी ध्वनियां थीं जिन्हें मैं आपको कुछ ही मिनटों में दिखाऊंगा। माइनक्राफ्ट बीटा 1.9 के दूसरे प्री रिलीज में 29 सितंबर 2011 को हमें 9 और डिस्क मिली। सुनिश्चित किया गया कि जब एक कंकाल एक क्रीपर को मारता है तो सभी डिस्क प्राप्त की जा सकती थी। डिस्क 11 को सामान्य रूप से खेलकर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इसे सर्वाइवल मोड में प्राप्त करने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ा और तब भी इसे ढूंढना काफी मुश्किल था। यह स्थिति बीटा रॉक संस्करण, माइनक्राफ्ट का नया संस्करण आया जो क्रॉस प्ले की अनुमति देगा और आज व्यापक रूप से उपयोग होता है। इसके बीटा 1.2.0.2 संस्करण 31 जुलाई 2017 जारी हुआ। उन डिस्कों को वापस लाया जो बेडरॉक संस्करण में नहीं थी, लेकिन इस बार डिस्क 11 सामान्यतः प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल क्रिएटिव मोड उपलब्ध थी। यह बदल गया है या नहीं, यानी क्या अब आप सर्वाइवल मोड में डिस्क 11 प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि एक विशिष्ट डिस्क प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन डिस्क के इतिहास को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सामान्य नहीं है। तो एक बार जब आप इस डिस्क को प्राप्त कर क्रिएटिव मोड में खोजकर आप इसे एक रिकॉर्ड प्लेयर पर रखते हैं, यह ध्वनि उत्पन्न करता है। बहुत धन्यवाद जी। वह ऑडियो क्लिप 1 मिनट और 11 सेकंड तक चलती है। संख्या 11 काफी महत्वपूर्ण लगती है क्योंकि जब आप रिकॉर्ड को रेडस्टोन कंपैरेटर के पास एक जूक बॉक्स पर रखते हैं तो यह आपको 11 की शक्ति स्तर देता है। वैसे यह खेल में एकमात्र टूटा हुआ रिकॉर्ड है और यह एकमात्र ऐसा है जो अचानक स्टैटिक के साथ समाप्त होता है। ये हमें एक कहानी बता रहा है, जाहिर है कुछ ऐसा जो हुआ था लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं है। यही कारण है कि मैं हूँ। चलिए पहले स्थापित करते हैं कि इस रिकॉर्ड पर क्या हो रहा है। यह स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति के कुछ से भागने की रिकॉर्डिंग है। यह व्यक्ति सबसे अधिक संभावना स्टीव या कोई अन्य व्यक्ति या खिलाड़ी है जो एक गुफा प्रणाली के भीतर स्थित है। रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम पृष्ठभूमि में
राक्षसों और अजीब ध्वनियों को सुन सकते हैं जब व्यक्ति दौड़ता है, और अंत में हम भौंकने और हवा की सीटी जैसी आवाजें सुन सकते हैं। ऑडियो अचानक स्टैटिक और सीटी की आवाज के साथ बंद हो जाता है, जो पुराने शेलैक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड किए गए गानों के अंत की विशेषता होती है। यही सब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सुनी जाने वाली ध्वनियों पर विभिन्न राय हैं, जैसे कि वह वास्तव में दौड़ रहा है या खुदाई कर रहा है या कौन सा राक्षस उसका पीछा कर रहा है। और यह भी मदद नहीं करता कि जो कुछ सुना जाता है वह बहुत स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैंने एक दोपहर माइनक्राफ्ट के साउंड बैंकों की तुलना रिकॉर्डिंग से करने का निर्णय लिया, और मुझे लगता है कि मुझे वहां क्या हो रहा है इसकी थोड़ी स्पष्ट समझ है। शुरुआत में मानव चट्टान पर दौड़ रहा है, उसे खनन नहीं कर रहा है, और ध्वनियां हम पृष्ठभूमि में सुनते हैं वे गुफाओं का वातावरण है, रिकॉर्ड द्वारा उत्पन्न हस्तक्षेप के साथ मिश्रित। एक कम झात सिद्धांत है जो उल्लेख करता है कि रिकॉर्ड 11 में स्टीव नेदर में है। अन्य कारकों के कारण जिन्हें हम बाद में देखेंगे, हमें एहसास होगा कि इसका ज्यादा मतलब नहीं है। मनुष्य रुक जाता है और अपने लाइटर से आग जलाता है, वह खांसता है। अचानक हम भीड़ की आवाज सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह घास्ट है, जबकि अन्य दावा करते हैं कि यह ज़ॉम्बी पिगमैन है। लेकिन सभी साउंड बैंकों की समीक्षा के बाद मैं कह सकता हूं कि यह एक ऑडियो है जो हमें खेल में बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन मेरी राय में यह एंडरमैन द्वारा बनाई गई ध्वनियों के समान है। फिर वह कुछ किताब निकालता है और उसे पढ़ता है, उस आग का उपयोग करते हुए जिसे उसने अपने लाइटर से जलाया था। वह अपनी आग बुझाता है, उसे बंद करता है और कुछ उसका पीछा करने लगता है। वह अपना लाइटर रखता है और दौड़ने लगता है। रिकॉर्ड समाप्त हो जाता है इससे पहले कि हम जान पाएं कि क्या होता है। ऐसा लगता है कि एक एंडरमैन उसका पीछा कर रहा है और वह व्यक्ति अपने कुत्तों की सुरक्षा के लिए गुफा से बाहर भाग रहा है, और यह तार्किक और विश्वसनीय लग सकता है। हमने रहस्यमय डिस्क थेरन के दूसरे पक्ष का विश्लेषण नहीं किया है। यह एकमात्र अन्य रिकॉर्ड है जिसमें रहस्य उतना स्पष्ट नहीं है जितना रिकॉर्ड 11 में है। यह रिकॉर्ड पूरा है और अधिक समय तक चलता है। यह एक रिकॉर्ड है जिसमें गुफा के अंदर की परिवेश ध्वनियां हैं। अगर हम इसे ध्यान से विश्लेषण करें तो एहसास होगा कि यह एक कहानी बता रहा है। अब मैं आपको सब कुछ नहीं दिखा सकता क्योंकि यह बहुत लंबा है, 3 मिनट का, लेकिन 1 मिनट तक कई गुफा ध्वनियों को सुनने के बाद कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। मिनट 105 पर हम दूरी में 2 धनुष के शॉट सुनते हैं और केवल एक दीवार से टकराता है, इसलिए दूसरी तीर 1.5 मिनट पर किसी को लगती है। सुविधाजनक रूप से, क्योंकि रिकॉर्ड 13 है, संगीत पूरी तरह से बंद हो जाता है और हम मौन का अनुभव करते हैं, और यहीं पर दिलचस्प हो जाता है। ठीक 11 सेकंड बाद जब बंद हो जाता है, एक क्रीपर के विस्फोट की आवाज सुनी जा सकती है, और विस्फोट के बाद कुछ पानी में गिरता है। कुछ समय बाद एक आवाज सुनाई देती है जो गीले कदमों की तरह है। यह निश्चित नहीं है। परिवेश की आवाजें बढ़ जाती हैं और कुछ सेकंड बाद रिकॉर्डिंग समाप्त हो जाती है। हमारे पास एक स्पष्ट कथा है कि कोई व्यक्ति स्टीव जैसा एक गुफा में है और 2 बार गोली चलाता है या उस पर गोली चलाई जाती है। एक तीर अपने लक्ष्य को हिट करता है और रिकॉर्डिंग बाधित होती है तो एक क्रीपर द्वारा हमला किया जाता है। विस्फोट उसे पानी के एक पूल में फेंक देता है और वह बाहर निकलती है और चली जाती है। पुनर्कथन करते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड 11 है जो 1 मिनट 11 सेकंड तक चलता है, क्षतिग्रस्त है, और यह एक खिलाड़ी की कहानी बताता है जो गुफा में किसी चीज से भाग रहा है। हमारे पास रिकॉर्ड 3 है जो 3 मिनट तक चलता है। यह 1.30 पर कट जाता है। कट के 11 सेकंड बाद कहानी फिर से शुरू होती है, जिसमें एक व्यक्ति गुफा में एक क्रीपर से भाग रहा है। इस रहस्य ने कई सिद्धांत प्रदान किए हैं। कुछ दिलचस्प हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश लेखक की कल्पना पर ही निर्भर हैं। मेरी राय में मेरे पास इस रहस्य का अंतिम स्पष्टीकरण है, लेकिन मैं पहले उन लोकप्रिय समाधानों को स्पष्ट करना चाहूंगा जो गलत हैं। उदाहरण, ऐसी अफवाहें हैं इन 2 डिस्कों को मिलाकर डिस्क 24 बनाई जा सकती है, जो क्रीपीपास्ता है जिसमें चेहरे नहीं होते। वास्तविक दुनिया में यह केवल तभी संभव है जब आप मॉड्स का उपयोग चाहें। ऐसे लोग हैं सोचते हैं अगर आप दोनों रिकॉर्ड को एक साथ चलाते हैं तो यह एक अच्छी कहानी की तरह लगता है, और वे जुड़े हुए हैं। रिकॉर्ड 13 पर मौन समय ठीक 11 सेकंड का होने से कोई अन्य विकल्प नहीं सुझाता है। साथ ही वे मेल नहीं खाते, इसलिए उन्हें एक साथ नहीं चलाना चाहिए। कुछ खिलाड़ी रिकॉर्ड 11 को ठीक करना चाहते हैं।
जो असंभव है, या रिकॉर्ड 12 को ढूंढना चाहते हैं जो अस्तित्व में नहीं है। फोरम, यूट्यूब टिप्पणियों और वीडियो भारी मात्रा में बकवास है, जिनमें से कुछ लोग रिकॉर्ड एक अनुष्ठान करना चाहते हैं, एक विशिष्ट वर्ल्ड सीट दर्ज करें। कुछ लोग इसे हेरोब्राइन मानते हैं, जबकि अन्य इसे एंटिटी 303 मानते हैं, एक पुरानी क्रीपी पास्ता। यह हेरोब्राइन नहीं है। संगीत के रचयिता ने उल्लेख किया था कि उसका शहरी किंवदंती से कोई संबंध नहीं है। बेवकूफी चीजों में से कोई भी तथ्य से मदद नहीं करता कि सभी माइनक्राफ्ट यूट्यूबर्स रिकॉर्ड के बारे में वीडियो बनाते हैं जिनके शीर्षक झूठ बोलते हैं। वे केवल हमें और अधिक भ्रमित करते हैं। तो रिकॉर्डिंग में वास्तव में क्या हो रहा है, और रिकॉर्ड 11 और रिकॉर्ड 13 एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से उस राक्षस के संदर्भ में जो मानव का पीछा कर रहा है। हमारे पास 2 विकल्प हैं, एक एंडरमैन या एक क्रीपर। एंडरमैन संभावित लगता है, लेकिन वास्तव में इसका सामान्य रहस्य से ज्यादा लेना देना नहीं है। आपको रिकॉर्ड तब मिलते हैं जब एक कंकाल एक क्रीपर को मारता है, और हमारे सभी शोध में हमें केवल एक बहुत ही हल्की आवाज मिली जो एंडरमैन की गुर्राहट हो सकती है या नहीं भी हो सकती। मेरी राय में हमें आवश्यक अंतिम सबूत देता डिस्क 11, जिसे एक स्पेक्ट्रोग्राम के माध्यम से पास किया गया है। हम रिकॉर्ड की ऑडियो तरंगें देखते हैं। हमें रोचक मिलता है एक चेहरा और अंक 12, 4, 18, चारों 18। मुख्य सिद्धांत यह है कि चेहरा स्टीव का है फोटो के कारण, लेकिन एक बात जो आप शायद नहीं जानते हैं वह यह है कि हम उस छवि में पूरे स्पेक्ट्रोग्राम को नहीं देख रहे हैं। इसे इस तरह से पूरी तरह से देखते हुए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि चेहरा स्टीव का नहीं है, यह एक क्रीपर का चेहरा है। तो रहस्य का समाधान क्या है? सरल। रिकॉर्ड 11 हमें बताता है कि रिकॉर्ड 13 के अंतराल में क्या होता है। अब इस कहानी में अटकलें होंगी, लेकिन यह साक्ष्य और सच्चाई पर आधारित है, और सच कहूं तो यह सबसे ठोस सिद्धांत है जो मैंने ऑनलाइन पाया है। हम फिर रिकॉर्ड 13 से शुरू करते हैं। मानव एक गुफा में है और एक कंकाल द्वारा हमला किया जाता है। उस पर हमला किया जाता है क्योंकि रिकॉर्ड के लिए आपको एक कंकाल और एक क्रीपर की आवश्यकता होती है। अजीब होगा मानव कहानी में एक क्रीपर से भाग रहा हो। फिर इस मानव पर एक कंकाल द्वारा हमला किया जाता है। एक तीर उसे लग जाता है। वह भागने में सफल होता है और अपने फ्लिंट का उपयोग करके खुद को रोशनी देता है। वह कुछ खोलता है। यह एक नक्शा है, लेकिन शायद एक किताब है, क्योंकि रिकॉर्ड 11 के समय नक्शे नहीं थे। फिर वह मानव क्रीपर को देखता है। वे पत्थरों और मिट्टी पर चलते हैं, लेकिन वे भागने में असफल होते हैं। क्रीपर विस्फोट करता है। विस्फोट उन्हें भूमिगत जल निकाय में गिरा देता है। रिकॉर्ड 11 के अंत में हम जो भौंक सुनते हैं वह स्क्रीच के क्षतिग्रस्त रिकॉर्ड में से एक है। एक क्षतिग्रस्त रिकॉर्ड में ऐसे ध्वनियां हों जब क्षतिग्रस्त हिस्से तक पहुंचता है, अगर रिकॉर्ड 11 जितना क्षतिग्रस्त हो। विस्फोट के बाद व्यक्ति पानी में जीवित रहता है और स्थान से बाहर रेंगता है। अचानक कहानी समझ में आती है। हमारे पास जो एकमात्र अधूरा सिरा है, संख्या 12-18 को आसानी से समझाया जा सकता है, और रिकॉर्ड 11 बनाने वाले कलाकार का नाम सी है और 12 हेक्साडेसिमल में अक्षर सी है। तो 12 उसके हस्ताक्षर के अलावा और कुछ नहीं है। एक और जिज्ञासु बात बस समाप्त करने के लिए यह है कि 9 नवंबर 2013 को सी ने माइनक्राफ्ट म्यूजिक डिस्क जारी की, जिसका शीर्षक माइनक्राफ्ट वॉल्यूम बीटा है, और इसमें एक गाना है जिसका नाम स्पेनिश में 1111 है, जो 1 मिनट और 11 सेकंड तक चलता है और एक रिकॉर्ड प्लेयर पर विनाइल रिकॉर्ड रखे जाने की आवाज से शुरू होता है। गाने में और भी विश्लेषण करने के लिए है, लेकिन मुझे स्पेक्ट्रोग्राम में कुछ नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि खेल में रिकॉर्ड 11 वास्तव में एक रिकॉर्डिंग है जिसमें गाना 11 है, क्योंकि दोनों का समय बिल्कुल समान है, और वह रिकॉर्ड टूट गया क्योंकि यह क्रीपर विस्फोट में क्षतिग्रस्त हो गया और मानव पानी में गिर गया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को देखने का उतना ही आनंद लिया जितना मैंने इसकी जांच करने में लिया। मूल सिद्धांत माइनक्राफ्ट सबरेडिट पर डर्ट पाइपर नामक एक रेडिटर द्वारा बनाया गया था, हालांकि मैंने सारा शोध पूरी तरह से अपने दम पर किया। अगर आपको यह पसंद आया, कृपया लाइक करें और उन रहस्यों को लिखें जिन्हें आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में हल करूं। अगले वीडियो में मिलते हैं।